हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारी हेडिंग है भारतीय संविधान एक दृष्टि में। तो हम एक बार भारत के संविधान को पूरा एक दृष्टि में पढ़ेंगे, जिसके अंदर पहले हम जो संविधान के 22 भाग है उनका रिवीजन करेंगे। फिर अनुसूचियाँ, फिर अनुच्छेद, प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार है जैसे मूल कर्तव्य, उन सब का रिवीजन करेंगे ट्रिक के साथ। तो आप बने रहिए हमारे। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। भारत का संविधान, इसका कहने का मतलब है कि जिस टाइम शुरू हुआ था उस टाइम इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। बाद में इसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया और चार नई अनुसूचियों को जोड़ा गया। इसलिए वर्तमान में पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब 4 जोड़ दी गई, तब टोटल अनुसूचियाँ अपने पास हो गई है 12। संशोधन के द्वारा अपने संविधान में नए अनुच्छेद एवं भागों का भी समावेश किया गया है, किंतु इसके लिए संविधान में नए अनुच्छेद या भाग जोड़े नहीं गए हैं, बल्कि क्या किया गया, किसी मूल भाग या अनुच्छेद के साथ ही क, ख, ग आदि लगाकर उसे जोड़ दिया गया है। जैसे अब अपन देखें, आज भी हमारे संविधान के 395 अनुच्छेद, 22 भाग और अपने संविधान में 12 अनुसूचियाँ, पहले 8 थी अब 12 हो गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 463 अनुच्छेद और ये 25 भाग बता रहा है, परंतु वर्तमान में हमारे संविधान में वैसे देखा जाए तो 22 ही भाग है। संविधान के भाग 4 क और भाग 9 ख तथा भाग 14 क जोड़े गए तथा भाग 7 को निराशित किया गया है। इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि भारत के संविधान में अपने मूल रूप से पहले 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। बाद में इसमें संशोधन किया गया और अब वर्तमान में भाग भी 22 है, अनुच्छेद भी 395 है, लेकिन अनुसूचियाँ वो कितनी हो गई है, 12 हो गई है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के भाग। तो भारत के संविधान में अभी बताया था कि 22 भाग थे, उनके अंदर पहला भाग है, उसके अंदर संघ और उसके राज्य के क्षेत्र का उल्लेख है। पहले भाग में संघ और उसके क्या है, राज्य के क्षेत्र का उल्लेख किया हुआ है, वो भी अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, वो भी कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 5 से 11 में। संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है, नागरिकता का उल्लेख है, सिटीजनशिप, जिसको अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर अनुसूचित किया गया है। संविधान के भाग 3 में अपने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। संविधान के भाग 4 में अपने को राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मौलिक कर्तव्य, अब आगे चलते हैं तो संविधान का भाग 4 2 भागों में बंटा हुआ है। संविधान का भाग चौथा है वो 4 क। संविधान के भाग 4 क के अंदर अपने को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, और अनुच्छेद पूछे तो 51 क के अंदर है, और भाग पूछे कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य, तो अनुच्छेद भाग 4 क के अंदर। संविधान का भाग 5 उसके अंदर संघ का उल्लेख है। संघ का उल्लेख है, वो भी अनुच्छेद 52 से 151। और संविधान के भाग 6 में राज्य का उल्लेख है, अनुच्छेद 152 से 237, जो कि वर्तमान में अपने 23 राज्य उनका उल्लेख है संविधान के भाग 6 में, और अनुच्छेद 152 से 237 में किया गया है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब संविधान का भाग 7 देखा जाए तो इसमें संविधान के भाग 7 को प्रथम अनुसूची के भाग ख से राज्य संविधान 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसको निराश्रित किया गया है। संविधान का भाग 8 है, उसके अंदर संघ और राज्य के क्षेत्र का उल्लेख है, अनुच्छेद 239 से 242। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है संविधान का भाग 9, जिसके अंदर अपने पंचायतों का उल्लेख है, वो भी अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 से 9 तक है। पंचायतों का उल्लेख वो संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 9 तक है। इस संविधान का भाग 9 है, वो पंचायत
9 है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अपने संविधान में जोड़ा गया है। तो संविधान का भाग 9 है पंचायतों से संबंधित है, अनुच्छेद 243 से 243 नए तक है। और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया, स्थापित किया गया है। संविधान का भाग 9 क्या है, इसके अंदर नगर पालिका का उल्लेख है। वो ये नगर पालिका का उल्लेख है, ये अनुच्छेद 243 तय से अनुच्छेद 243 यह 6 के मध्य है, जो कि संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या किया गया, स्थापित किया गया है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। ये आज संविधान का जो भाग 9 है ये इम्पोर्टेंट है। संविधान के भाग 7 और 8 से आज तक अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ये 9वां भाग है, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अपन चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब एक बार मैं आपको ये लिखा हुआ है परीक्षा दृष्टि, यानी परीक्षा दृष्टि से इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अपने पास, भारत के संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूची है। तो वर्तमान में कोई फाइनल नहीं है, लगभग 463 अनुच्छेद माने जाते हैं, पर अनुसूचियाँ 12 है। पहले अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी, अब अनुसूचियाँ कितनी है, 12 है। संविधान के मूल पाठ में अगला क्वेश्चन है, वो है अपना संविधान के मूल पाठ में भागों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या, 22 भाग है। लेकिन गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या अपनी कितनी हो गई है, 25 हो गई है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान के किस भाग के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया। तो संविधान का भाग 20 संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत क्या किया गया है, संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। इसमें ये देखिए आप, ये क्वेश्चन है जो CPCS में पूछा हुआ है 2005 में, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं और अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब 4 अनुसूचियाँ नई जोड़ दी गई है, तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हो गई है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। संविधान का भाग 9 ख, संविधान के भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियों का उल्लेख है, वो भी अनुच्छेद 243 यह जैसे यह न तक। किसका उल्लेख है, संविधान के भाग 9 ख में सहकारी समितियों का उल्लेख है। अनुच्छेद पूछे तो 243 यह जैसे, अनुच्छेद 243 यह न। और ये 97 संविधान संशोधन के सहकारी समिति का प्रावधान है, 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा क्या किया गया, स्थापित किया गया है। संविधान का भाग जो 10 है उसमें अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 10 में क्या, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 244 और 244 के में किया गया है। संविधान के भाग 11 के अंदर अपने संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध का प्रावधान किया गया है, वो भी अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। संविधान का भाग 12 है, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पढ़ना। अब अपन पढ़ते हैं संविधान का भाग 13। इसके अंदर क्या किया गया, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया संविधान के भाग 13 में, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद पूछे तो 301 से 307 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड के अंदर अपन अनुच्छेद भाग 14 पढ़ेंगे। संविधान के भाग 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन जो भी सेवाएं होती है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, वो दी गई है। वो संविधान के भाग 14 में दी गई और अनुच्छेद 358 से 323 में दी गई है। संविधान का भाग 15 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान का भाग 15, इसके अंदर क्या है, निर्वाचन का उल्लेख है और अनुच्छेद है वो 324 से 329 के तक किया गया है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है और अनुच्छेद 324 से 329 के तक है। संविधान के भाग 16 इंपोर्टेंट नहीं है। संविधान का भाग 17 है, इसके अंदर राजभाषा का उल्लेख है और अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है।
ये इम्पोर्टेंट है। राजभाषा को लेकर संविधान कौन से भाग में? 17वें भाग में अनुच्छेद 343 है 351 में। संविधान के भाग 18 में क्या किया गया? आपातकालीन प्रावधान किए गए। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है और अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य दिए गए हैं। क्या है? संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है, अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य है। संविधान का भाग 19 आपके आएगा नहीं, संविधान का भाग 20 है, ये संविधान संशोधन से संबंधित है और संविधान संशोधन पर के अनुच्छेद पूछे तो अपने 368 अनुच्छेद में दी गई है। संविधान का भाग अपने 20 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है और अनुच्छेद पूछे कि कौन सा संविधान संशोधन से संबंधित है? अनुच्छेद 368। अब अपन चलते हैं अगली स्लाइड पे। इसमें संविधान का भाग 21 ये बोलता है कि अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध, ये अपने को अनुच्छेद 369 से 352 में दिया गया है और अनुच्छेद 22 है ये अपने को संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकारपात और निरसन का उल्लेख करता है और जो अपने को दिया गया अनुच्छेद 393 से 95 तक। अब अपन कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं जिसके अंदर में अनुसूचियाँ। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है जिसके अंदर अपने संविधान के भाग है वो 22 के 22 कंप्लीट किए गए हैं। कल अपन नए वीडियो के साथ मिलते हैं जिसके अंदर इसकी ट्रिक बताऊंगा और मैं आपको इस वीडियो में नई ट्रिक बताऊंगा। इस जो आपने आज अपन ने संविधान के जो 22 के 22 भाग पढ़े हैं, कल हम इसकी अनुसूचियाँ पढ़ेंगे और उसके बाद में तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कल हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसके अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, जैसे आज हमने ये लगाया हुआ है कि परीक्षा दृष्टि में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कल जो भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं संविधान के भाग से वो सारे मैं लेकर आऊँगा। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।